जय हिंद दोस्तों। मैं इनकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड कृषि विज्ञान के चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहे थे। तो इस टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग यह बात करेंगे कि जितने भी फील्ड क्रॉप है जिनको हम लोग खेत में लगाते हैं, जितने भी अनाज वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलें, तिलहन फसलें हैं, शर्करा वाली फसलें हैं, चारे वाली फसलें हैं, ठीक है। तो इन सभी का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, इनके बारे में, क्योंकि इनसे भी जो है बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो रहता है, और आगे के भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या कोई भी जॉब का एग्ज़ाम हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो कुछ ना कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग को इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, और आप लोग जो भी पढ़ेगा उसको कॉपी में नोट करते हुए चलना है, ताकि चीज़ें जो है वो लंबे समय तक याद रह पाएँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, धान का वैज्ञानिक नाम होता है। ऑप्शन है हम लोग का ओराइजा सेटाइवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ओराइजा सेटाइवा और सोरगम बाइकोलर, ठीक है। तो धान का जो साइंटिफिक नेम होता है वो आप लोगों को कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप लोग को आ रहा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ओराइजा सेटाइवा, ठीक है। ऊपर में लिखा हुआ है ओराइजा सेटाइवम, लेकिन ये नहीं होता है, क्या होता है, ओराइजा सेटाइवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप लोगों को कमेंट भी करते चलना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करना, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें शेयर करना है, ताकि और भी जो आप लोग के साथ सहपाठी जो भी आप लोगों के साथ पढ़ रहे हैं उनको भी इस वीडियो में बताई जाने वाली जानकारी का लाभ मिल सके। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, गेहूँ का वानस्पतिक नाम क्या होता है। ऑप्शन है ओराइजा सेटाइवा, ट्रिटिकम एस्टिवम, जिया में सोरगम बाइकोलर, ठीक है। तो देखिए, गेहूं का जो वानस्पतिक नेम होता है, यानी कि जो बोटानिकल नेम होता है, वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। और यहाँ पर और भी ऑप्शन है, ओराइजा सेटाइवा या धान का होता है, ठीक, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। जिया में, यह मक्का का होता है। उसके बाद सोरगम बाइकोलर, ठीक है, सोरगम जो है ज्वार का होता है। इन सभी को आप लोग को नोट करते हुए चलना है। आगे बात करते हैं मक्का का वानस्पतिक नाम, ठीक है। आप लोग को कमेंट भी करना अगर आप लोग को आंसर आ रहा है तो। ऑप्शन है ओराइजा सेटाइवा, ट्रिटिकम एस्टिवम, जिया में, सोरगम बाइकोलर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिया मेज। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन का, बरसीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारा ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, ओराइजा सेटाइवा, पेनिसेटम स्पीसीज, लाइनम यूसी टेट्रिसिमम, ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। बरसीम बहुत इंपॉर्टेंट फसल है, इससे जो बहुत बार जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, ठीक है। पेनिसेटम स्पीसीज अगर बात करें तो यह जो है नेपियर घास का वैज्ञानिक नाम होता है। यह किसका होता है, नेपियर का। नेपियर एक घास है जो एक चारे वाली फसल, ठीक है। लाइनम यूसी टेट्रिसिमम जो तीसी का होता है, ठीक है। तीसी को और क्या नाम वो आप लोग कमेंट करना है, तीसी का अन्य नाम या प्रचलित नाम क्या है। आगे हम बात करते हैं तीसी का वानस्पतिक नाम। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, लाइनम यूसी टेट्रिसिमम, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन है और है मेंजीफेरा इंडिका, यह आम का होता है। सभी को आप लोग को नोट करते चलना है, ठीक है, मैं जितने बता रहा हूँ। उसके बाद कोरकोरस कैप्सुलरिज, यह जो है जूट का होता है। जूट में भी कौन सा जूट का, तो तीता पाट का। तीता पाट, पाट का मतलब जूट होता है। आगे बात करते हैं भारतीय गन्ना का वैज्ञानिक नाम। देखिए, भारतीय गन्ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंडियन शुगर केन, ठीक न। तो इंडियन का मतलब क्या, भारतीय है। देखिए ऑप्शन है सेक्रम ऑफिसिनेलम, सेक्रम चाइनेंसिस, सेक्रम बारबेरी। देखिए बारबेरी से आपको क्या ध्यान आ रहा है, बारबेरी से मतलब देखो भारत का उच्चारण हो रहा है, तो भारतीय गन्ना का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सेक्रम बारबेरी, ठीक है। ये आप लोग को नोट कर लेना है, ठीक है। और चाइनीज गन्ना का पूछा जाएगा तब क्या हो जाएगा, सेक्रम चाइनेंसिस, ठीक, इसको बोलते हैं चाइनीज गन्ना, चाइनीज गन्ना, ठीक है। अगर पूछा जाए नोबेल गन्ना, ठीक है, नोबेल गन्ना पूछा जाए तो सेक्रम ऑफिसिनेलम। सभी इंपॉर्टेंट, सभी को नोट करते चलना। देखिए आगे वही क्वेश्चन है, नोबेल गन्ना का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो एन से नोबल है, और क्या हो जाएगा,
एंस नोबेल होता है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? सेक्रम ऑफिसिनेलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आप लोग को सभी आंसर को कमेंट करना अगर आ रहा है तो, और जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो आप लोग कॉपी कलम लिख के बैठे और सभी चीज़ों को नोट करते चलें और बार बार उसको रिवाइज भी करें ताकि आप लोग परफेक्ट बन पाए। आगे चाइनीज़ गन्ना का जो है ना, यहाँ गन्ना होगा, ठीक है, यहाँ गन्ना आप लोग कर लीजिए। चाइनीज गन्ना का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? देखिए चाइनीज होगा तो उसका नाम में भी क्या है? चाइनीसिस लगा हुआ है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं मीठा जूट। ठीक है, तो मीठा जूट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कोरकोरस ओलिटोरस। ठीक है, और तीता जूट बोला जाएगा तो हो जाएगा ये इसको बोलते हैं तीता। ठीक है, तीता जूट या तीता पाट। इसका क्या होता है? कोरकोरस कैप्सूल। देखिए इसको याद करने की ट्रिक है, जब भी हम कोई दवाई का कैप्सूल खाते हैं तो हमको कैसा लगता है? तीता लगता है। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, कि तीता, तो जब हम दवाई का कैप्सूल खाते हैं तीता, तो कैप्सूल से कैप्सूल रिज, तो कोरकोरस कैप्सूल रिज का उसका जो साइंटिफिक नेम किसका है? वो है तीता जूट का। ठीक है, और कोरकोरस ओलिटोरस जो है मीठा जूट का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, मीठा जूट का मतलब क्या होता है? जब हम जूट के पत्ता को जब हम टेस्ट करते हैं उसका स्वाद जो है किसी का मीठा लगता है, किसी का तीता लगता है। आगे है अरहर का वैज्ञानिक नाम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, ऑप्शन है केजनस कजान, साइसर एडिटेनम, ब्रासिका स्पीसीज, जियामेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केजनस कजान। ठीक है, इसमें जियामेज किसका है इसका आप लोग कमेंट करना है। ठीक है, साइसर एडिटेनम किसका है? तो यह है चना का। उसके बाद ब्रासिका स्पीसीज किसका, वो आप लोग को कमेंट करना है। आगे है चना का वानस्पतिक नाम, पीछे हम लोगों ने देखा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइसर एरिटेनम। ठीक है, और ट्राइफोलियम लेक्जेंटियम मैंने पीछे बताया था बरसीम का। ठीक है, बरसीम का। ठीक है, बरसीम को और क्या कहते हैं? बरसीम को कहते हैं क्या? चारे वाली फसलों का राजा। ठीक है, ये भी आप लोग लिख लीजिए, चारे वाली फसलों का राजा। ठीक है, आगे बात करते हम लोग अगले क्वेश्चन की। चना का अन्य नाम क्या है? ठीक है, चना का अन्य नाम क्या है? मूंगफली, काबुली चना, चिकपी। देखिए जब आप किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाइएगा तो वहाँ कोई आपको चना नहीं बोलेगा, वहाँ सब बोलेगा चिकपी। ठीक है, तो जो चना का जो अन्य नाम या जो उसका फेमस नेम है वो क्या है? चिकपी। या इसी को और क्या बोलते हैं? इसी को और बोलते हैं बंगाल ग्राम। तो या बंगाल चना भी बोल सकते हैं कि बंगाल ग्राम। ये सब कुछ इसके कॉमन नाम है, आप इसको फेमस नाम बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? अरेचिस हाइपोजिया, मूंगफली, पेनिसेटम स्पीसीज, नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरेचिस हाइपोजिया। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट करते चले। मूंगफली का अन्य नाम क्या है? मंकी नट, मूंगफली, पीनट, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, देखिए मूंगफली का जो है मंकी नट भी नाम है, पीनट भी नाम है, मूंगफली भी नाम है, और अर्थ नट। ठीक है, ये भी नाम है। ये चारों कुछ फेमस नाम, जिसको ये नाम जो है मूंगफली का है। आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। जई का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो जई को इंग्लिश में क्या बोलते? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओट। ठीक है, तो जई का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एवेना सेटाइवा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे मसूर। ठीक है, मसूर में आप लोग लिख लीजिए कि दलहनी फसलों में जो है ना सबसे अधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम मसूर करता है। ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, कि पल्स क्रॉप में जो है सबसे अधिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम जो है वह मसूर करता है। तो मसूर का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? ऑप्शन लेंस एस्कुलेंटा, लेंस कुलिनरीज मेडिक, बोथ ए एंड बी, नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लेंस एस्कुलेंटा भी होता है और लेंस कुलिनरीज मेडिक भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ। आगे बात करते हैं मूंग। ठीक है, मूंग का अन्य नाम क्या है? ब्लैक ग्राम, येलो ग्राम, ग्रीन ग्राम, नन। तो मूंग को हम लोग बोलते हैं ग्रीन ग्राम। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। उड़द का अन्य नाम क्या है? ठीक, ये सब आप लोग कॉपी में लिख के याद कर लीजिए। उड़द का अन्य नाम क्या है? तो उड़द को बोलते हैं हम लोग ग्रीन ग्राम, सॉरी, उड़द को हम लोग बोलते हैं ब्लैक ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे सूर्यमुखी का वानस्पतिक नाम क्या होता है? यानी कि सनफ्लावर का जो है वो बोटानिकल नेम क्या होता है? ऑप्शन है हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा, सेसेमिया इंडिका,
हेलियंथस एनस एंड नन ऑफ दिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हेलियंथस एनस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो बी दर्ज यानी कि सी दर्ज से भी क्वेश्चन आता है। आगे बात करते हैं जौ। जौ का जो है वानस्पतिक नाम क्या होता है, ठीक है। जौ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जौ को इंग्लिश में बोलते हैं बार्ले, BARLEY, ठीक है। और जौ का उपयोग कहाँ होता है, शराब बनाने में, ठीक है। माल्टिंग एक प्रोसेस होता है उसमें, माल्टिंग जिससे शराब वराब बनता है। यह क्वेश्चन जो हम लोग को जब BCC 2020 का एग्जाम दे रहे थे उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, किस फसल का उपयोग जो शराब बनाने में होता है, ठीक है। यानी कि जो दारू का जो इंडस्ट्री होता है उसमें होता है, तो उसमें यही था ऑप्शन में जौ। तो इसका जो राइट, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है होर्डियम वल्गेयर, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा सभी पॉइंट को। आगे उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, देखिए उड़द और मूंग, जब भी कॉलेज में भी जब आप जाइएगा तो यहाँ भी फिर से इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो वहाँ का जो फाइनल का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आता है उड़द का साइंटिफिक नेम। देखिए उड़द का साइंटिफिक नेम में क्या होगा, ठीक है, वो जो मूंगो लगा रहेगा, ठीक है। देखिए मूंगो मतलब ऐसे तो मूंग हुआ, लेकिन साइंटिफिक नेम दोनों में अंतर हो जाता है। उड़द का पूछा जाए तो अपना मन से अंतिम में मूंगो लगा दीजिए, तो कहीं कहीं लिखा रहेगा फेजुलस मूंगो, कहीं कहीं लिखा रहेगा ये विग्ना मूंगो, ठीक है। तो ऑप्शन DANC बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ग्वार का वैज्ञानिक नाम क्या, देखिए ग्वार जो क्वेश्चन वो BHU का जब एग्जाम हुआ था 2020 का, तो उसमें पूछा गया था ग्वार का वैज्ञानिक नाम। तो ग्वार का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलेवा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ थोड़ा सा कम्पिटिटिव लेवल का भी बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जब आप साइंटिफिक नेम पढ़ने बैठे तो लगभग सभी साइंटिफिक नेम एक ही वीडियो में कवर हो जाए, और सभी को आप लोगों को कॉपी में नोट करते हुए चलना है, ताकि फ्यूचर में भी अगर क्वेश्चन आए तो उसमें दिक्कत नहीं हो। आगे बात करते हैं मसूर का वैज्ञानिक नाम। ये क्वेश्चन पीछे रिपीट हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C A N B बोथ, ठीक है। लेंस एस्कुलेंटा और लेंस कुलिनरीज मेडिक। उसके बाद इंडियन मस्टर्ड, देखिए इंडियन की हिंदी क्या होता है, भारत, ठीक है। भारत जब लिखते हैं तो भा के बाद क्या है, रॉ से क्या, रॉ से राई हो जाएगा। तो इंडियन मस्टर्ड किसको बोलते हैं, राई को, ठीक। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। इंडियन का मतलब भारत, भारत में क्या रॉ आता है, रॉ से क्या हो जाएगा, रॉ से राई हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ ट्रिक्स भी याद कर सकते हैं। आगे है माइक्रोनी व्हीट का वानस्पतिक नाम क्या होता है, टिटिकम ड्यूरम, टिटिकम डाइकोकम, टिटिकम एस्टिवम, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, क्योंकि मैंने जब गेहूं पढ़ाया था उस वीडियो में बताया था क्या कि जो है मैक्रोनी बीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है। इसका आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टिटिकम ड्यूरम, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। आगे बात करते हैं हम लोग कॉमन ब्रेड व्हीट। ब्रेड का मतलब क्या होता है, रोटी। ऐसा गेहूं जिसका हम लोग जो रोटी खाने का काम करते हैं वो क्या हो जाएगा, वो होता है टिटिकम एस्टिवम, ठीक है। टिटिकम जो भी आज हम लोग घर में रोटी खा रहे हैं वो टिटिकम एस्टिवम गेहूं का ही होता है। आगे बात करते हैं हम लोग रिचका का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो रिचका का साइंटिफिक नेम होता है मेडिकागो सेटाइवा, और रिचका को हम क्या बोलते हैं, चारे वाली फसलों की रानी, चारे, ठीक है, चारे वाली फसलों, चारे वाली फसलों की रानी, यानी किंग ऑफ फूडर क्रॉप, ठीक है। और राजा किसे कहा जाता है वो आप लोगों को कमेंट करना है। आगे बात करते हैं हम लोग सनई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ठीक है। क्रोटुलेरिया जंसिया, निकोटिनिया स्पीसीज, ब्रासिका स्पीसीज, नन। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर ए, क्रोटुलेरिया जंसिया। आगे जूट का साइंटिफिक नेम, देखिए जूट का साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोरकोरस स्पीसीज, ठीक है। इसमें दो स्पीसीज आता है, मैंने पीछे ही बताया था, ठीक है। एक क्या आता है, एक आता है मीठा जूट, एक आता है तीता जूट, ठीक है। तो जहाँ पूछा जाए तीता तो वहाँ कैप्सुलरिज हो जाएगा, पूछा जाए मीठा तो क्या हो जाएगा, ओलिटोरस। आगे सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, जिस वीडियो में जितने बातें बताए गए सभी कॉपी में लिख के बार बार प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, ताकि जो चीज़ें लंबी समय तक याद रह पाए। जो भी कुछ अभी आप लोग क्लास 12 के दौरान पढ़ रहे हैं वही सब चीज़ जब आप फ्यूचर में जब कोई एग्जाम दीजिएगा तो वही सब चीज़ जो याद हो जाता है।
तो क्योंकि क्या होता है कि फ्यूचर में बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने होते हैं, बहुत कुछ पढ़ेंगे भूल जाएंगे, तो इसलिए अभी आप जो पढ़े उसको अच्छा से पढ़ें, ताकि क्योंकि क्या होता है फ्यूचर में भी सब यही सब फिर से रिपीट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के बीच शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।